गर्गाचार्य जी विदा है गए और फिर बड़ी सुंदर लाला की लीलाएं हैं। धीरे धीरे कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो ग्वालों के साथ मिलकर के एक मंडली बनाई, नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। और नागेंद्र जी, सच्ची बात यह है कि भगवान चोरी नहीं करते, भगवान तो भक्तों पर कृपा करने के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने माखन चुराया। अच्छा, किनके घरों में चुराया और क्यों चुराया? जो गोपियां अनेक जन्मों से साधना करके गोपी भाव को प्राप्त करे, जो जीव अनेक जन्मों तक तपस्या करके भजन करके ब्रज में गोपी बनी, क्यों बनी? बोले परमात्मा परम ब्रह्म जब प्रकट होंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे। तो क्या सेवा करेंगे? उनके लिए वो बढ़िया बढ़िया दधि मंथन करके और सुंदर माखन निकालती हैं, मटकी में रखती हैं और प्रतीक्षा करती हैं लाला आएंगे हमारे माखन को पाएंगे। छुप के बैठ जाती हैं। अब लाला आते माखन पाते हैं तो ये बताओ चोरी हुई कि क्या हुआ? ये अरे खुद ही तो बुलाया है। गोपियां बड़े अनुराग से श्री कृष्ण को बुलाती हैं। आप कहेंगे कि जब प्रेम से बुलाती हैं तो शिकायत क्यों लगाती है? अरे ये शिकायत तो केवल एक नाटक है, शिकायत विकायत कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण को देखने का बहाना चाहिए। अब किस बहाने से जाएं, कैसे जाएं? तो बहाना बना लेती हैं कि देखो तुम्हारे घर लाला ने हमारे घर में कहा उधम कियो। मैया पूछती कहा उधम कियो? पहले बोले लाला को बुलाओ, वाई के सामने सारी बात होगी। मैया कहे लाला कितना उधमी है, लेकिन गोपियन के घरों में तूने कहा उपद्रव कियो, सब कितनी परेशान तेरे से, कितनी दुखी हैं। कन्हैया बोले मैया मैंने कछु ना कियो। अब कन्हैया डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। मैया फटकार लगा रही और ये गोपी जो है शिकायत लगा रही। मैया पूछे कहा कहो? तो एक गोपी कह रही है मैया बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजातो हासा इस्तेयम स्वाद्वदयत दधिपया कल्पितैस्ते हो गई मरकान विभजति सा चेन्नाति भांडम रक्ते द्रव्यालावे सग्रह कुपतो यात युपक्रोश्चितो का। मैया तेरो लाला हमारे घर में आवे और हमारे घर से माखन चुराए। मैया बोली क्यों रे लाला तू चोर है, चोरी करे? कन्हैया बोले ना है। मैया बोली देखो गोपियों, कम से कम मेरे लाला को चोर तो मत कहो। अरे छोटो सा लाला है, इसको चोर क्यों बना रही हो? दूसरी गोपी बोली मैया माखन खाए सो खाए कोई बात नहीं है, पर अकेला नहीं आता, पूरी टोली लेके आता है। मैया बोली अच्छा है, मिल बांट के खाना चाहिए। अरे मैया पीछे पीछे बंदरों को टोली चले, उन्हें वो खिलावे। मैया बोली बासा पुराना माखन रखती होगी तो बंदर को खिला देता है। अरे मैया हमारे घर में माखन ना मिले तो हमारे छोटे छोटे बालकन को चिमटी तोड़ के जगा के भाग जाए, अब हम कामकाज ना कर पावे। हमारे बछड़ों को खोल देता है और घर में कुछ ना मिले तो हमारी मटकी ही फोड़ देता है। कभी कभी हमारे घरों में घुस के बड़ा उपद्रव करता है। अब देखो होता क्या है कि गोपी गई पानी भरने, कन्हैया पहुंच गए और क्या हाल है? गोपी प्रसन्न हो गई, लाला मटकी बड़ी भारी है, नेक हाथ लगा दो। तो कन्हैया मटकी को उठवा रहे, उठवा के रखवा दी मस्तक पर। अब गोपी बड़े प्रेम से कन्हैया को देखती भई चली और थोड़े आगे पहुंची, एक पत्थर उठाया और ऐसा खींच के मटकी में मारा के धड़ाम से मटकी सारा पानी में। गोपियां बोली के सब मटकियां तोड़ देता है, हमारी सासू की डांट फटकार और खानी पड़े कि मटकी कहां गई? तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। एक दिन भैया बोली सुन लाला, सब गोपियां शिकायत लेके आती हैं, अब तू कहीं नहीं जाएगा, घर में ही खेल। कन्हैया बोले कहाँ खेले? मैया बोली मैं तुझे कविता सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी। क्या कहानी सुनाएगी, क्या कविता सुनाएगी?
तू तो बूढ़ी है। मैया बोली ना है, बूढ़ी ना है, मैं बढ़िया गीत गावो जानू। तो मैया ताली बजा बजा के गीत गाने लगी और लाला को सुंदर सुंदर गीत सुनाती है। नाचे नंदलाल नचावे हरि की, बड़ा सुंदर भाव। मैया जो है लाला को समझा। अच्छा, एक दिन मैया लाला को लेकर के सुला रही थी। लाला की नजर गई चंद्रमा पर, मचल गए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया ने समझाई, लाला देखिए हमें तो कालो कालो धब्बा है जो बढ़िया ना है। तो बोले चंदा से भी बहुत सुंदर तुझे ऐसी बढ़िया दुल्हनिया लाऊंगी कि जो चंदा से भी सुंदर होगी। तो कन्हैया ने जैसे ही सुना के दुल्हन आएगी तो कन्हैया चंद्रमा को तो भूल गए। मैया मेरो ब्याह करा दे, मगर माथे पे बंधवा दे, ला दे दुल्हनिया यमुना पार की, ला दे दुल्हनिया यमुना की। कन्हैया मचल जाते हैं, भैया आप तो मेरा ब्याह करा दे। सूर श्याम सब सखा बराती, आवई बिहावन जई हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना, अजी मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अब मैया कहती है लाला हट मत करो, जल्दी तेरा ब्याह करा देंगे, पर तू ये चोरी छोड़ दे, क्योंकि चोरी करेगा तो तुझे कौन अपनी बेटी ब्याहेगा। चोरी करता रहेगा तेरे को ब्याह कौन करेगा। कन्हैया बोले तो फिर मैया फिर चोरी ना करूं। अच्छा चोरी ना करेगा, बोले ना। मैया बड़े प्रेम से लोरी गा गा के अपने लाला को सुनाती है, बड़ा आनंद होता है। कन्हैया सोचते अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन गोपियां इतने भाव से बुलाती हैं कि लाला फिर सोए सोए भी चैन नहीं आती, क्योंकि गोपियों के मन में बड़ा भाव है, बड़ा प्रेम है। आपस में गोपियां चर्चा करती हैं। नागेंद्र भैया, एक गोपी बोली, देख मैंने माखन उतारा, मटकी में रखा, चीके पे रखा और प्रार्थना कर रही थी कि बाल कृष्ण आ जाएं और इस माखन को पालें। मैंने उनकी प्रतीक्षा में पूरा दिन निकाल दिया, अपने घर को सजा रखा था। कन्हैया आएंगे, इस आंगन में खेलेंगे, माखन का भोग लगाएंगे। और रात्रि में कन्हैया आए, प्रतीक्षा करते करते जाने कब मेरी नींद लग गई और मेरी तो आंख लग गई। कन्हैया आके माखन खा के चले गए। मैं तो बड़ी पछता रही कि आंख ना लगती, नींद ना आती तो कन्हैया के दर्शन तो कर लेती। दूसरी गोपी बोली, अरे तूने तो सो के कन्हैया को खोया, मैंने जाग के खोया। जाग के कैसे खोया? बोले हुआ ऐसा कि सपने में कन्हैया आए, और जब सपने में कन्हैया आए तो मैं बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि कन्हैया मेरे पास आएंगे, मेरा माखन पाएंगे। और जैसे उन्होंने माखन पाया, मैं उनको पकड़ने गई और जैसे उनको हृदय से लगाना चाहती थी तो आंख खुल गई, सपना टूट गया और मैं हृदय से नहीं लगा पाई। तो एक कह रही है मैंने सो के खोया और एक कह रही है मैंने जाग के खोया। बड़ा प्रेम गोपियों के मन में है। और गोपियां जो है नंदलाल की उन बाल क्रीड़ाओं को देख देख के बड़ी प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं, मुग्ध होती हैं। और लाला उन गोपियों को खुश करने के लिए वैसी वैसी लीलाएं करते हैं। एक गोपी ने यशोदा जी से शिकायत लगाई तो गोपी मैया बोली कि देखो शिकायत तो तुम रोज करो, कभी लाला को पकड़ के दिखाओ तो मानो। सौम्य प्रभा नाम की गोपी थी, बोली मैं पकड़ के दिखाऊंगी। अच्छा, कन्हैया के सखाओं ने कहा लाला स्वयं प्रभा बड़ी इठला रही थी, बड़े अभिमान में भर के कह रही थी मैं पकड़ के दिखाऊंगी। कन्हैया बोले पर वाई के घर चलो। अरे लाला पकड़े गए तो बड़ी पिटाई लगेगी, मैया बहुत मारेगी। कन्हैया बोले अरे पकड़े गए तो फिर चोरी किस बात के, चलो पता करो कौन कौन उसके घर में। अच्छा, कन्हैया चोरी करते हैं तो ऐसे नहीं करते, पूरी योजना बना के करते हैं। कितने लोग हैं? बोले 3।
पति, पत्नी और एक बच्चा। पति कहाँ जाता है? बोले वो गैया चराने जाता है। पत्नी बोले वो जल भरने जाती है यमुना जी में। और बच्चा बोले वो हमारी मंडली में है। और ये बोले तब तो बात बन गई, चलो। अब गए तो खूब माखन पाया, माखन बहुत ज्यादा था। कन्हैया बोले देखो जिसके घर को खाओ कुछ काम करना चाहिए, ऐसो करो जो माखन इसके आंगन में लीप दो। तो जैसे गोबर से मैया लीपती है ना, ऐसे माखन से पूरे आंगन को लीप दिया। और यहां वहां छुप गए। अब उस समय प्रभा आई पानी भर के, तो एक बड़ी सी मटकी, उसके ऊपर छोटी मटकी, उस पर एक और मटकी, ऐसे मैया लेके चलती है ना। और जैसे ही आंगन में पैर रखो, माखन पे पैर पड़ो, धड़ाम से गिरी, फिसल के गिरी, सारी मटकी तड़ करके टूट गई, पानी बिखर गया। और माखन और पानी मिल गया तो ऐसी हालत हो गई, अब वो उठ ना पाए। बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेके खड़ी भई। और कन्हैया अंगूठा दिखा के और पकड़ के दिखाएगी और खिलखिला के हंस के भागे। वो बेचारी तो रह गई। अगले दिन सखाओं ने पूछा कि अब कहां चले? बोले उसी गोपी के घर में। अरे बोले आज तो सावधान होगी, पकड़ लेगी, बहुत पीटेगी। अरे बोले कोई बात ना है, चलो। अच्छा, अगले दिन क्या करा नागेंद्र भैया उस समय प्रभा ने कि वो पानी भरने गई नहीं, छुप के बैठ गई। बड़ी ऊंची जगह माखन की मटकी लटका दी छींके पे, और उसके ऊपर बांध दी एक घंटी कि जैसे ही माखन की मटकी को पकड़ेंगे, हिलेगा तो घंटी बजेगी, दौड़ के आ जाऊंगी, पर पकड़ लूंगी। कन्हैया ने देखा कि मटकी तो बहुत ऊपर है। तो जैसे मटकी फोड़ होता है ना, नीचे कुछ खड़े हो गए, पर उनके ऊपर कुछ सखा, पर और ऊपर, सबसे ऊपर कन्हैया। अब देखा घंटी। कन्हैया घंटी से बोले देख घंटी, तू तो हमेशा मेरी सेवा में रहती है और हमेशा बज बज के मुझे खुश करती है। आज मुझे खुश करना है तो बजे मत, आज तेरे ना बजने से मैं खुश रहूंगा। घंटी बोली ना बजेंगे। घंटी नहीं बजी और माखन निकाल निकाल के नीचे सप्लाई कर रहे हैं, सखाओं में भेज रहे हैं, खाओ। सखा बड़े प्रेम से पा रहे हैं। अच्छा, वो मटकी से कुछ रस बह रहा है जो ठाकुर जी के अंग पर गिर रहा है, और वो माखन ठाकुर जी ने खुद भी चखा। अच्छा, घंटी ने मन में सोचा कि मैं या तो ठाकुर जी भोग लगाए तब बचती हूं, या ठाकुर जी का अभिषेक हो तब बचती हूं। पर जब जब अभिषेक होता है तब भोग नहीं लगता, भोग लगता है तो अभिषेक नहीं होता। दोनों काम एक साथ तो होते नहीं, आगे पीछे होते हैं। आज दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि अभिषेक भी हो रहा है और पा भी रहे हैं। आज तो बजना चाहिए। तो घंटी जो है बज गई, और जैसे ही घंटी बजी तो स्वयं प्रभा आई, और स्वयं प्रभा को देख के सारे ग्वाले भागे। अरे स्वयं प्रभा आ गई, स्वयं प्रभा आ गई, सब भाग गए। और छीके से लटके रह गए हमारे कन्हैया। उतार लिए, पकड़ ली कलाई और खींचती वही ले गई नंद जी के यहाँ। देख यशोदा, तेरे लाला को आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। अब देखो सारे ग्वालवाल आ गए। अरे भाभी छोड़ दे, अरे मैया छोड़ दे, अब तेरे घर कभी ना आएंगे, हम सौगंध खा रहे हैं, छोड़ दे लाला को। और बोली आज ना छोड़ूंगी। बड़ी दूर तक तो गए। अच्छा, ब्रज की बात, ब्रज में हमारे घूंघट खूब चलता है। कोई बड़े बूढ़े सामने से निकले तो उस समय प्रभा ने लंबो घूंघट कर लियो। अब जैसे घूंघट डाला तो नागेंद्र भैया, कन्हैया बोले कि देख कितनी देर से एक ही कलाई पकड़ के खींचे जा रही है। अरे देखना तकलीफ होने, दर्द होने लगा, जरा हाथ तो बदलने दे। अब वो भी बेचारी प्रेम तो करती थी, हाँ 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 ठीक है, तो हाथ बदलवा दिया। और पहुंची, देख यशोदा मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, यशोदा देख। यशोदा जी निकली तो बड़ी हंसी आई है, किसको पकड़ के लाई है? क्योंकि उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया था। अपना हाथ छुड़ाया और दूसरा हाथ दिया, तो किसका हाथ दिया? उसी के बेटे का। यशोदा बोली देख तो किसको लाई है? ये कैसे हुआ? मैं तो कन्हैया को पकड़ के लाई थी। कन्हैया अंगूठा दिखा रहे हैं और पकड़ के दिखाएगी। और सुनो कन्हैया क्या कह रहे हैं, अब की बार तो तेरे बच्चे को हाथ पकड़ायो, अब की बार हमसे भिड़ेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा देंगे। लाला तो लाला है,
खूब प्रेम से लीला हो रही है और नटखट कन्हैया बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, माखन चोर भगवान की जय हो। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयति। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, एक समय की बात है, सखाओं के साथ खेलते खेलते कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पर और वहां देखा कि हम लोग कुछ खेल खेले। तो क्या खेल खेले? रेत में मिट्टी में बच्चे घरौंदे बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो छोटे छोटे घरौंदे बनाने लगे। अच्छा एक बात कह दे फिर आगे बढ़ेंगे। नागेंद्र जी, हमारे वृंदावन बिहारी को सब चोर कहते हैं, तो ये बताओ क्या हमारे कन्हैया ही चोर हैं और कोई चोर नहीं है? और कौन चोर है? बोले शंकर जी चोर हैं। शंकर जी चोर हैं। रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, और एक कहु निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति मोरी, सुन गिर जात मति भोरी, और एक कहु निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति मोरी, सुन गिर जात मति भोरी। तो भोले बाबा भी चोरी करते हैं। चोरी से राम जी का दर्शन करने गए। अच्छा राम जी चोरी करते हैं कि नहीं? राम जी तो चोरी नहीं कर सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन राम जी के लिए भी क्या कहा गया है? विश्व विलोचन चोर। बोले जो इनकी ओर देखता है उसके चित्त को चुरा लेते हैं। मिथिला की नारियां कह रही हैं, जब मिथिला में राम लक्ष्मण घूम रहे हैं, मिथिला की आली कहें आपस में दौड़ दौड़, और चित्त को सम्हारोरी पुरी में चोर आए हैं। कैसे चोर? बोले जो इनकी ओर देखता है उसके चित्त को चुरा लेते हैं, वो इन्हीं का हो जाता है, उसका घर द्वार छूट जाता है। अरे जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे जो सब चोर, ओ जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर। सूरदास बाबा कह रहे हैं कि इस जगत में जिसको देखो चोर है। अब देखो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जब सब चोर हैं तो हम भी चोरी करें, ऐसा अर्थ मत लगा लेना, नहीं तो ऐसी बातें लोग जल्दी सीख जाते हैं। महाराज जी कह रहे थे सब चोर हैं तो हम चोरी करें, क्या आपत्ति है? ऐसा नहीं है। जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर, ब्रह्मा चोर चुराए बासो है, ब्रह्मा चोर चुराए बास। ब्रह्मा जी भी चोर हैं। कैसे? आगे कथा है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के ग्वाल वाले चुरा लिए, बछड़े चुराए। बछड़े चुराए कि नहीं?
तो ब्रह्मा जी ने भी श्री कृष्ण के बछड़े चुराए तो वो भी चोर हैं। ब्रह्मा हो वत्स चुराए, ब्रह्मा ने वत्स चुराए, कर ले चोरम चोर, जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सब चोर। इंद्र चोर प्रतु को है चोर, इंद्र चोर पृथ्वी को है चोर। इंद्र ने क्या चोरी करी? इंद्र ने पृथु जी का घोड़ा चुरा लिया। कलम कथा सुन रहे थे। इंद्र चोर हाय चोर, इंद्र चोर प्रतु को है चोर। बहुपाखंड बनायो, बहुपाखंड बनायो, शंकर चोर हरत बाहु आवागुणो, शंकर चोर हरत बहु आवागुणो। शंकर जी क्या चोरी करते हैं? बोले अपने भक्तों के सब अवगुणों को हरण कर लेते हैं, अपने भक्त के दुख हरण कर लेते हैं। शंकर चोर हरत बाहु आवागुणो, शंकर चोर हरत बहु आवागुणो। शिव शिव जोई पुकारे, शिव शिव जोई पुकारे, जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर। सावे मिले चोरी करे श्याम के, सब मिल चोरी करी शाम की, जो जाए बनवाए, जो जाए से बन आई। सूर्यदास सठ कहाँ लागी मरनो, सूरदास सठ कहाँ लाई भरनो। माखन चोर कन्हाए, ओ माखन चोर कन्हाई, जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखो सब चोर। ओ जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब चोर। ओ जगत में देखे सो सब चोर, जगत में देखे सो सब देखे सो सब देखे सो सब चोर। अब आप कहेंगे ये यहाँ कहने की क्या आवश्यकता थी? नागेंद्र भैया अपने वालों का पक्ष तो लेना पड़ता है। अब हमारे वृंदावन बिहारी कोई सब चोर कहेंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि बाकी लोग भी तो करते हैं, तो हमारे कन्हैया को ही क्यों चोर कहते हो? पर हाँ एक बात ध्यान देना, गलत नियत से किसी की कोई वस्तु उठा लेना ये बहुत बुरी बात है। किसी की आंख बचा के किसी के सामान को, धन को, पर ये जो चोरी की बात हो रही है ये प्रसंग प्रेम का है कि प्रेम में भगवान अपने भक्तों का मन चुराते हैं, अपने भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, पर इसमें चोरी वाली बात नहीं है। नहीं तो आप कहो महाराज जी कह रहे थे ब्रह्मा विष्णु सब चोर हैं तो हम भी करें, ऐसा मत करने लगना। देखो है बोले माखन चोर भगवान की जय हो, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या
कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्र निवेदन। सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाता है तो हम कथा भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और वहां जाके रज में, मिट्टी में, जैसे छोटे छोटे बच्चे घरगुला बनाते, घरगुला समझते हो आप लोग, घरौंदे, छोटे छोटे घर बना लेते, ये मेरा घर, ये तेरा घर, रेत में खेलते हैं बच्चे। तो सब ग्वाल बाल अपने अपने घर बनाने लगे। कन्हैया ने बहुत प्रयास किया पर वो अपना घर नहीं बना पाए। तो मधुमंगल से, सखाओं से कहा कि तुम अपने घर में मुझे रख लो। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में तो सब जगह निश्चित है, यहां हमारी मैया रहेगी, यहां हमारी गैया बंधेगी, यहां हमारा ये होगा। कन्हैया ने कहा तुम अपने घर में हमें नहीं रखोगे? बोले ना। तो कन्हैया ने हाथ फेर के सबके घरों दे मिटा दिए। सब ग्वाला चढ़ गए, अरे लाला तेने यो का कियो? कन्हैया बोले जा घर में मेरे लिए जगह नहीं है, वो घर तो ऐसे ही मिटेगा। और बात समझने जैसी है। पारासर जी, भगवान दुनिया के घर तो बनवा देते हैं और भगवान से अपना घर नहीं बनता। तो भगवान का घर कौन बनाएगा? बोले भक्त जो है वो मिलकर के भगवान का घर बनाते हैं। इसलिए जब भी अपना घर बनाओ तो अपने घर में ठाकुर जी का घर जरूर बनाना, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी का घर नहीं है, भगवान कहते हैं वो घर तो शमशान की तरह बेकार है। अब उस रज में ठाकुर जी ने देखा तो क्या देखा कि थोड़ी देर पहले राधा जी अपनी सखियों के साथ वहां आई थी। तो राधा जी के चरण चिन्ह उस रज में बने हुए थे। श्री जी के चरणों के चिन्हों को ठाकुर जी पहचान गए। ओहो, ये तो श्री जी के चरण चिन्ह है। ठाकुर जी ने वहां से रज उठाई और सोचा कि ये ब्रज रज है और श्री जी के चरणों की, राधा जी के चरणों की रज है, इसको मैं थोड़ा मुख में धारण कर लूं। तो रज उठा के ठाकुर जी ने मुंह में धारण कर ली। कृष्णो मृदम भक्षितवान, जैसे ही मिट्टी खाई, बलराम जी ने देख लिया, क्यों रे लाला तेने मिट्टी खाई? अब कन्हैया के मुंह में मिट्टी और क्या करे? अरे दारी के तेने मिट्टी खाई। पकड़ के ले गए मैया के पास, शिकायत लगा दी, मैया देख लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने फटकार लगाई, क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाता है? अरे माखन खा ले, कोई बात नहीं, खाने की चीज पर मिट्टी खाने लगा। कन्हैया बोले अच्छा तेरे सखा झूठ बोल रहे, तेरे बलराम भैया भी तो कह रहे हैं मिट्टी खाई। कन्हैया ने धीरे से मिट्टी को गटक लिया और क्या बोले, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गृहस्थरहि समक्षे पश्यते मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि तुम्हें भरोसा ना हो तो मेरे मुंह में देख लो। मैया बोली अच्छा मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला तो मुंह में मैया को क्या दिखा? आप लोग बताओ क्या दिखा? सारा के सारा ब्रह्मांड मैया के लिए लाला के मुंह में दिखाई दे गया। और लाला बोले क्यों मैया मिट्टी दिखी? मैया बोली लाला मिट्टी तो ना दिखी, पर जाने कहा नदी पर्वत पहाड़ तेरे मुंह में दिखाई दिए। कन्हैया बोले मैया लगता है तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं खराब है गई। अरे मेरे मुंह में पर्वत पहाड़ कहां से आए? मैया बोली यही बात मैं सोचूं कि इन आंखन में कोई खराबी है, तेरे मुंह में ये सब कहां से आएगा? और 2 बार मैया को लाला ने अपने मुंह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब मैया सोचने लगी कि देखो लाला चुरा चुरा के माखन खाता है, तो मैं अपने हाथों से लाला के लिए दधि मंथन करूं। बड़ी सुंदर लीला है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। दिवाली का समय था, मैया यशोदा ने सुंदर श्रृंगार किया और बड़ी सी मटकी लेकर उसमें दही डाल करके, मथानी डाल करके, और मैया यशोदा दधि मंथन करने लगी। आप सब लोगों ने तो वो देखा होगा दृश्य कि पुराने समय में माताएं मटकी रख करके
उसमें अरई, अरई बोलते हो, क्या बोलते हो उसको? हाँ, रई, रई, हाँ, रई डाल के और उसमें रस्सी लगा के माताएं ऐसे, उसमें खूब श्रम होता है। तो मैया जो है इसी तरह से दही को मतने लगी। सुखदेव जी बड़ा प्यारा वर्णन कर रहे हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदा नंदो गेहनि करमांतर न्योतासो निर्ममंत स्वयं दधि। सुंदर दधि मंथन हो रहा है। अब मैया दधि मंथन करती जा रही है और कैसे कर रही है? हाथों में तो कृष्ण की सेवा है, कन्हैया के लिए दधि मंथन हो रहा है। हृदय में कृष्ण की प्रेम, कृष्ण की यादें, और आंखों में कृष्ण दर्शन की लालसा, और वाणी में कन्हैया का नाम गा रही है मैया। कन्हैया की यादों में मैया लाला के लिए प्रेम से गीत गा रही है। यानी यानी है गीतानी तदवाल चरतानि च दधि निरमंथन काले स्मरन्ति तान गायत। मैया यशोदा बड़े भाव से लाला के पदों को गा रही है कि ऐसो। हम लोग भी गा ले थोड़ा, क्या? अच्छा, बैठे बैठे थक गए हो तो जरा झूमते भय क्या कहेंगे? तीनों लोकन हो मैं नाहे, तीनों लोकन हो मैं नाहे, लोकन हो मैं नाहे, हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हो बेना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हो मेरा। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हो बेना।
गिर पर धारो ऐसो वाले तो खेलन में बोलन ते पिट जा ओ ऐसो बली तो खेलन में बोलन पे पिट जा हो ऐसो चटक मैया यशोदा बड़े प्रेम से लाला के गीत गा रही है। यानी यानी है गीतानी तदवार चरतानी च। अब मंथन के काल में दधि मथते हुए मैया गीत गा रही थी। देखो भगवान की पूजा जब भी करो तो मन भी भगवान की सेवा में, वाणी भी भगवान की सेवा में और कर्म भी भगवान की सेवा में, माने हाथ से भी सेवा, हृदय से भी भाव वही और वाणी में भी वही। हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा कहीं कर रहे हैं, बातें किसी से कर रहे हैं, ध्यान कहीं और चल रहा है, ऐसी पूजा सफल नहीं होती। अब यशोदा जी ने जब भाव से सेवा करी, कन्हैया सो रहे थे, जाग गए, ढूंढते मैया को बाहर आए तो मैया जो है दधि मंथन कर रही है। मैया, ओ मैया, बड़े जोर की भूख लगी है। अपने लाला को मैया ने गोद में ले लिया। लाला देख, ताजा माखन निकलने वाला है, तुझे ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। कन्हैया बोले, मैया जाने कब माखन निकलेगा, कब खाऊंगा, मुझे तो अभी भूख लगी है, जोर की भूख लगी है। कन्हैया पैर पटक पटक के रोने लगे। अब जब कन्हैया भूख के कारण रोने लगे तो मैया से सहन नहीं हुआ। लाला बहुत भूखा है, चलो बाद में दधि मंथन हो जाएगा, मैं इसको अपना ही दूध पिला दूं। यशोदा मैया गोद में लाला को लेकर अपना ही दुग्धपान कराने लगे। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, दूध पीते पीते कन्हैया ने सारा किया। मैया, अच्छा या बता, कन्हैया पूछ रहे हैं, तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? मैया बोली, क्या मतलब? कन्हैया बोले, दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? उधर देखा मैया ने, जिधर कन्हैया इशारा कर रहे थे, तो मैया ने चूल्हे पे दूध रखा था, वो निकल निकल के चूल्हे में गिर रहा था और ये सारा दूध बहा जा रहा है। मैया लाला को छोड़ के भागी। कन्हैया को रोष आ गया, अच्छा हमसे ज्यादा कीमती ये है। लाला गए एक लाठी लेके, कहा जिस कमरे में मैया दूध की, दही की, माखन की मटकी रखती थी, पुरानी पुरानी चिकनी चिकनी बढ़िया बड़ी बड़ी मटकियां, लाला ने लाठी लेके तड़ 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 सब तोड़ दी। मैया ने देखी, यो का कियो, अरे बड़ो उद्यमी है। मैया ने सोची अब तो कुछ दंड देना पड़ेगी, और जैसे ही पकड़ने मैया भागी तो लाला आगे आगे, मैया पीछे पीछे बहुत भागे। देखा मैया थक गई तो फिर पकड़ में आ गए। मैया ने बांधना चाहा तो पहले तो रस्सी छोटी पड़ती गई, फिर कन्हैया को लगा मैया थकी है तो बंध गए, और रस्सी से बांध के ऊखल से मैया ने बांधा तो नाम पड़ गया भगवान का दामोदर। दाम माने रस्सी, उधर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो क्या नाम हो गया? अरे बोलो ना, क्या बोले? दामोदर भगवान की। भगवान ऊखल से बंधे थे, ऊखल खींचते खींचते आगे बढ़े। मैया थोड़ा कामकाज में लग गई।
आंगन में दो पेड़ खड़े थे, उनमें ऊखल अटक गया और ऐसा झटका लगाया कि दोनों पेड़ धड़ाम से गिरे। वो दोनों श्रापित थे तो कुबेर के बेटे, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। आज भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। दोनों भगवान की स्तुति करके भगवत धाम चले गए। अब नंद बाबा ने लाला के बंधनों को खोला और नंद बाबा तो बहुत डर गए। ये पेड़ कहीं लाला के ऊपर गिर जाते तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। लाला सुरक्षित है, भगवान की बड़ी कृपा है। नंद बाबा ने कहा हम यहां रहेंगे ही नहीं, कहीं और चले जाएंगे। सबने विचार किया कहां चले। बोले भैया हमारे वृंदावन में ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, सबसे सुंदर वन है श्रीधाम वृंदावन। मधुवन, तालवन, भांडीर वन, काम वन, निधि वन, कितने सारे वन हैं, और सबसे अच्छा वन कौन सा है? वनम वृंदावनम नाम पश्याम नवकाननम गोपी गोपिकावां सेव्यम पुण्यादे प्रणमे। जो बड़ा ही हरित, बड़ा आनंदित, रमणीय वन है वो है श्रीधाम वृंदावन। अपने सब ग्वाल वालों को, गैयाओं को, गोपियों के लेके नंद बाबा गोकुल से पहुंच गए वृंदावन में। और वहां वृंदावन बिहारी बने ठाकुर जी। थोड़े बड़े हो गए तो बछड़े चराने की लीला शुरू करी। बछड़ा चराते चराते तमाम असुरों का भी संहार किया। बत्सासुर, बकासुर, अघासुर। भगवान की लीला को देख के ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि क्या ये भगवान है? ग्वालों के साथ खेलता है, ग्वालों का झूठा खाता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पहले बछड़े चुराए, फिर ग्वाल वाल चुराए। भगवान ने अपने संकल्प से बना लिए। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो परमात्मा है, क्षमा मांगी और बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करी। फिर भगवान थोड़े बड़े हो गए तो कन्हैया बोले मैया अब हम छोटे बछड़े नहीं, अब तो हम गैया चरावे जाएंगे। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बोलते गोपाष्टमी। उसी दिन से कन्हैया ने गैया चराना प्रारंभ किया। 4 नियम वृंदावन में श्री कृष्ण ने रखे। एक तो कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। मेरे सब ग्वाल वाल सामान्य है तो मैं भी सामान्य रहूंगा। कभी कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। जितने असुरों को मारा है ऐसे ही उठा उठा के पछाड़ते गए। कोई चक्र, धनुष, बाण, तलवार कुछ नहीं उठाया। सिले वस्त्र नहीं पहने, हथियार नहीं उठाया, सिर के बाल नहीं कटवाए। क्यों? बोले जब तक मैं कंस को समाप्त नहीं कर देता तब तक सिर के बाल नहीं कटवाऊंगा। और चौथा नियम, पैरों में जूते नहीं पहने। कन्हैया वृंदावन में गैयों के पीछे नंगे पैर ही दौड़ते हैं, जूते नहीं पहनते, नंगे पैर भागते हैं। ताल वन में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस गधे के रूप में रहता था। बलराम जी ने उसका उद्धार किया। काली नाग यमुना जी के कुंड में आके बैठ गया था। भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको वहां से विदा किया और काली नाग पर कृपा की। प्रलंबासुर नाम के असुर को मारा। अब जब कन्हैया गैया लेके जाते हैं तो गोपियों को बड़ी चिंता होती है कि अब ये कब लौटेंगे। इतना बड़ा दिन इनके दर्शन के बिना कैसे बीतेगा। और कन्हैया गैयों में चले जाते हैं तो सब गोपियां आपस में एक जगह इकट्ठा होकर बातें करती हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर कितने प्यारे हैं, उनकी मुस्कान कितनी मधुर है, उनकी वाणी कितनी प्यारी है, वो कितना मीठा मीठा बोलते हैं, वो जब चलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। अब सब चर्चा कर रही हैं और आपस में सखियां जो है कन्हैया का स्मरण कर रही हैं। तो है तो कृष्ण वन में, गोपियां हैं घर में, पर उनकी आंखों से, मन की आंखों से वो कन्हैया को देख रही हैं और मन की आंखों से देखते देखते बातें कर रही हैं। बरोहा पीडम नटवर बपो, बरोहा पीडम नटवर बपो, बरोहा पीडम
सुंदर। अब बड़ा ध्यान से सुनना हमारी एक एक शब्द को। कन्हैया गैयों में गए और गाय चरा के लौट रहे हैं। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाले, बीच में श्री कृष्ण चल रहे हैं, ग्वालों से घिरे हुए हैं। शाम का समय है, गायों को लेकर के लौट रहे हैं कन्हैया। सूर्य नारायण अस्ताचल में चले गए तो सूर्य जो है वो लाल लाल हो गए, उनकी लालिमा छाई हुई है। गायों के खुरों से जो धूल उड़ रही है वो श्री कृष्ण के अंगों पे चढ़ गई है, बालों पे। तो श्री कृष्ण हैं तो काले, लेकिन वो धूल चढ़ने से पीले पीले नजर आ रहे हैं। परोहा पीला श्री कृष्ण ने मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है। अच्छा नागेंद्र जी, जब भी भगवान का दर्शन करो तो भगवान के दर्शन का एक नियम है कि सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान के घुटनों का दर्शन, फिर कटी भाग का, फिर उदर का, फिर भगवान के हृदय का। ऐसे धीरे धीरे दर्शन करना चाहिए, फिर पूरे सर्वांग का दर्शन करना चाहिए। जब भी मंदिर में जाओ तो ऐसे दर्शन करना चाहिए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। अरे मंदिर में दर्शन करने गए हो कि आंख बंद करने गए हो? मंदिर में तो खुली आंखों से पहले भगवान का बढ़िया से दर्शन करो। कैसा श्रृंगार है, कैसे वस्त्र हैं, कैसी उनकी छवि है, कैसी उनकी मुस्कान है, और सब अंगों का दर्शन करके आंखों के मार्ग से भगवान को हृदय में ले जाओ और फिर आंखें बंद करो। क्यों? बोले आंखों से निकल ना जाए, हृदय में बसे रहे। कैसे? जैसे पुष्प वाटिका में जानकी जी ने जब राम जी को पहली बार देखा तो क्या किया था? लोचन मगर राम और याने, लोचन मगर राम और याने, तीन पलक कमाल सयाने, तीन पलक कमाल सयाने, लोचन मगर राम और याने, लोचन मगर राम और याने। पुष्प वाटिका में पहली बार जब जानकी जी ने राम जी को देखा तो नेत्रों के मार्ग से उस छवि को हृदय में ले गई और फिर आंख बंद कर ली। क्यों? बोले कपाट लगा दिए, किवाड़ बंद कर दिए, कहीं निकल के ना भाग जाए। तो ऐसे ही पहले भगवान को खूब बढ़िया निहारो और फिर आंखों से हृदय में ले जाओ। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं तो वो चरणों से शुरू नहीं कर रही, मुख से भी शुरू नहीं कर रही, मुकुट से भी नहीं, बल्कि मुकुट के ऊपर लगे मोर पंख से शुरुआत कर रही है। माने नीचे से नहीं, ऊपर से शुरुआत कर रही है, क्योंकि प्रेम का रास्ता उल्टा है। इसकी धारा हमेशा उल्टी बहती है। गोपियां सबसे पहले मोर पंख की चर्चा कर रही है। अरे सखी देखो तो कृष्ण के मस्तक पर कैसा सुंदर मोर पंख लगा हुआ है। बरोहा पीड़ा नट बर बपो, बरोहा पीड़ा नट बर बपो। तो मोर पंख की चर्चा क्यों कर रही है? वो ये कह रही है कि जो कृष्ण एक पक्षी का गिरा हुआ पंख उठा के सिर पे लगा सकते हैं, वो हमें उठा के अपने चरणों में क्यों नहीं लगा सकते? अरे सखी, जो एक पक्षी के पंख को सिर पे बिठा ले वो हम भक्तों को जरूर अपने चरणों में रख लेगा। मोर पंख का मुकुट है, नटों में श्रेष्ठ नटवर, नटों में श्रेष्ठ नट की तरह उनका वेश है। नटवर। अच्छा,
आप लोगों ने देखा होगा पहले के समय में नट आते थे नाटक दिखाने वाले, आजकल तो टीवी मोबाइल का जमाना सब बंद हो गया। नट देखे आप लोगों ने, वो बड़े सज धज के छैल छबीले बन के आते, तमाशा दिखाते। तो श्री कृष्ण उन नटों की तरह सजे हुए हैं, बड़े सुंदर श्रृंगार कर रखा है। वर माने सृष्ट, और दूसरा अर्थ है नागेंद्र भैया नटवर। ग्वालों के लिए तो कन्हैया नट है और गोपियों के लिए वर है, गोपियों के तो प्रियतम है। तो नटवर भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर स्वरूप है, कानों में कर्णिका के पुष्प है और अधरों पर बड़ी प्यारी बंसी है। रंद्राण वेणुर्वादर सोदोया, रंद्राण वेणुर्वादर सोदोया, रंद्राण रंद्राण वृंदारण्यं स्वपदरमण, वृंदारण्यं स्वपदरमण, रावसदो गीत कीर्ति, रावसद गीत श्री कृष्ण के अधरों पर बांसुरी है, और जब वो बांसुरी में स्वर फूंकते हैं तो ऐसी मधुर बांसुरी बजती है, गैया घास खाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, अरे पत्थर पिघल जाते हैं, चर अचर सब उस बांसुरी की ध्वनि को सुन के मुग्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, सूखी लकड़ियों से रस बहने लगता है, ऐसी मधुर बंसी बजती है कन्हैया की। रंध्राण वेणुरधर सुदया, उस बंसी वाले की याद कर करके गोपियां बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए वेणु गीत गाया है। और फिर गोपियों ने एक व्रत किया, कात्यायनी की पूजा करी, इसी में भगवान ने चीर हरण किया है। आगे बड़ी सुंदर कथा है कि हर वर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, सुंदर पकवान आदि बन रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो इंद्र की पूजा करते तो बरसों बीत गए, इस बार मेरे कहने से गोवर्धन की पूजा करो, गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। और जब सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली, अपना अपना सामान सजा के कहां पहुंच गए? गोवर्धन के पास। गंगा जी का स्मरण किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। अच्छा, गिरिराज जी कौन कौन गए आप में से? कौन ने गोवर्धन नाथ का दर्शन किया है? सब गए? वाह। गिरिराज जी में मानसी गंगा है। श्री कृष्ण ने प्रार्थना करी, अरे ब्रजवासियों बुलाओ गंगा जी को। तो जैसे ही गंगा जी को कहा कि हे गंगा मैया कृपा करो, तो कलकल कलकल ध्वनि करती हुई गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की। मानसी गंगा आ गई और सब सामग्री लेकर के पहुंच गए मुखारविंद पर। जतिपुरा में मुखारविंद है ना, मुखारविंद पे जाके वहां गिरिराज जी का मुंह बताया गया है, मुख है। गिरिराज जी को वहां भोग लगाया, तो खूब भोग सामग्री रख करके पर्दा लगाने लगे। कन्हैया बोले पर्दा वर्दा की जरूरत ना है, हमारे गिरिराज बाबा तो खुले में पाने वाले हैं। तमाम भोग लाए थे, छकड़ा भर भर के, गाड़ी भर भर के। एक रूप में कन्हैया पूजा कर रहे हैं। यो का है रहो, अरे यो का है भैया। अरे ब्रज में है रही जय जयकार। आनंद आनंद चलने दीजिए।
तो देखो, ये बच्चों को भी भले ही ये शोर मचाएं, पर लाया करो। क्यों? ये शोर मचाते मचाते भी बहुत कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि बच्चों का कैचिंग पावर बड़ा गजब का होता है। इन्हें बहुत लंबी उम्र तक ये बात याद रहेगी। हमारे गांव में कथा हुई थी, एक वृंदावन से महाराज आए थे, वो ऐसा कह रहे थे। तो भले ही ये खेल कूद में लगे हैं, पर इनको बहुत सारी बातें याद रहती हैं। बच्चों का कैचिंग पावर बड़ा गजब का होता है। हम लोगों को बचपन की कई बातें याद रहती है कि नहीं? और बच्चे हैं, आनंद है। तो गिरिराज बाबा का भोग एक बार उधर कन्हैया लगा रहे, उधर गिरिराज जी में प्रवेश करके कन्हैया कह रहे, लाओ ब्रजवासियों भोग। तो आप ही पूजे, आप पुजावे। गिरिराज जी खूब प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं और खूब गिरिराज जी का भोग ब्रजवासियों ने लगाया। गिरिराज जी ने भोग ग्रहण किया। फिर मानसी परिक्रमा हम लोग करेंगे। सब लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। देखो, कल और परसों 2 दिन कथा बची है। आप लोग और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे।